उनको ये फ़ोन्स मिलेंगे और उनको जिनको फ़ोन्स नहीं मिलेंगे उनको कैश प्राइसेस मिलेंगे। अगर हमारे शादी चारे में इसी महीने शादी चारा होगा जो कि मौलवी उस्मान पढ़ाएंगे और हमारा शादी चारा लोगों के लिए मिसाल बनेगा। फुल्लू काशी जारी शारी जैसे सारे लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो वीडियो है उसका मौजू टिकटॉक कम्युनिटी है। टिकटॉक से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने नदीम नानीवाला, नदीम मुबारक, इस बंदे का नाम यकीनन सुना होगा। जो भी टिकटॉक की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या जो भी टिकटॉक के लवर हैं, टिकटॉक देखते हैं या फिर टिकटॉक बनाते हैं। इस पर आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैंने इस बंदे की मुख्तलिफ व्लॉग्स देखी, मुख्तलिफ वीडियोस देखी, तो मुझे एक चीज खटकी और फिर मैंने इस पर रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि इस इश्यू को कम से कम पाकिस्तान में जरूर उठाना चाहिए। और वो इश्यू क्या है? हुजूर वाला यकीनन आपने भी देखा होगा, लेकिन आपने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा। अगर आपने गौर नहीं किया तो मैं आपकी तवज्जो उसी टॉपिक की तरफ डाइवर्ट करना चाहता हूं। मुख्तलिफ वीडियोस में नदीम नानीवाला यह कह चुका है कि हम शादी रचा रहे हैं। अच्छा, वो ऐसे अल्फाज बारहा इस्तेमाल कर चुका है। अभी तक किसी यूट्यूबर ने या किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने उस पर हाथ नहीं रखा कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी पाकिस्तान में मुमानियत है। पाकिस्तान का कानून, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, तो फिर आप क्यों इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो? उनका अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उनका जो कल का व्लॉग है डक्की भाई के साथ, उन्होंने कल का व्लॉग किया है, तो उसमें भी ये चीज वाज़े तौर पर झलक रही है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं डक्की भाई और नदीम, तो उनसे एक वेटर आती है। वेटर उनसे पूछती है, जो भी खाना खुना खाते हैं, तो उसके बाद नदीम उनसे कहते हैं कि हम दोनों ने आपस में शादी कर ली है, तो हमारा कपल आपको कैसा लगता है? एक सबूत आपके पास ये आ गया। दूसरा, आपको याद होगा जब उन्होंने इनविटेशन दी थी जुगी जट को। जुगी जट भी एक टिकटॉक स्टार है, जो भी टिकटॉक की कम्युनिटी है वो जुगी जट को भी जानती होगी। तो उन्होंने इनविटेशन दी थी लाहौर आने की, जुगी जट लाहौर गया था, तो उसमें भी बारहा यही कहा गया कि जुगी जट के साथ मैं शादी रचा रहा हूं। हुजूर वाला, ये मेल के साथ शादी रचाने का जो ट्रेंड है, ये आप क्यों प्रमोट कर रहे हो? ये एक किस्म, आपको पता है कि नदीम के मिलियंस फॉलोअर हैं टिकटॉक पर, इसी तरह लाखों फॉलोअर हैं उनके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर। जब आप एक चीज को ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश कर रहे हो तो आपका मकसद क्या है इस चीज को लाने का? यानी एक मेल का दूसरे मेल के साथ शादी, ये ट्रेंड है। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले चला था एक फीमेल का मेल के साथ। ज़ाहिर सी बात है, नेचर है, अच्छी बात है, शादी होनी चाहिए। लेकिन अब जो ट्रेंड जो टिकटॉक पर चलाने की कोशिश की जा रही है और जिसका सेहरा जो है वो नदीम नानीवाला के साथ जाता है, वो ट्रेंड ये है कि एक मर्द का दूसरे मर्द के साथ शादी, यानी एक मेल का दूसरे मेल के साथ शादी, जिसके मुख्तलिफ सबूत मैं आपको दिखा चुका हूं वीडियो के शुरू में और आखिर में भी दिखाऊंगा। हुजूर वाला, मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से, FIA से, बाकी जो भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, उनसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि ये किस एजेंडे के तहत अपने फॉलोअर्स को या लोगों के माइंड में ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि एक मेल की दूसरे मेल के साथ शादी हो सकती है, वो शादी रचा सकता है। ये क्यों कर रहा है? हुजूर वाला, जहां तक मैं समझता हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा शाही किला लाहौर में एक कपल ने, जो उनका एक सिंबल होता है या जो उनका झंडा होता है लेस्बियन का, उन्होंने बाकायदा तौर पर लहराया था और उसकी वीडियो मंजर आम पर आई थी, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। तो ये जो नदीम साहब हैं, ये मुख्तलिफ वीडियोस में, अपनी टिकटॉक की वीडियोस हो या फिर यूट्यूब की वीडियोस हो, उसमें बारहा तौर पर ये कह चुके हैं। तो ये एक न्यूज थी, ये एक टॉपिक था, इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों की तवज्जो जो है वो इस तरफ मोड़ना है। आप लोगों को ये बताना है, पाकिस्तान के जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो भी पाकिस्तान की बाकी अवाम है, कि इस किस्म के लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं जो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। अगर वो एक एजेंडे के तहत नहीं काम कर रहे तो फिर ऐसी बातें करने का क्या मकसद है?
آپ فیم کسی اور چیز سے بھی لے سکتے ہو. اب کوئی بندہ اسلام کے خلاف شروع ہو جائے, بندہ پوچھے کیوں, وہ کہہ رہے میں فیم کے لیے کام کر رہا ہوں, لخ لعنت رہتے ایسے فیم پہ. تو حضور والا ایسے لوگوں سے اویئر رہیں, اور خصوصاً جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں اور پھر پاکستان میں کام کر کیوں رہے ہیں. تو آخر میں آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نیوز اپڈیٹس یا کوئی بھی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.